महाकुंभ को लेकर भी कई प्रकार के कुत्सित भाव, विकृत भाव, संस्कृति को दूषित करने के भाव हर एक प्रकार के लोगों ने वहाँ प्रसारित किया। अंत में ये तक कह दिया कि गंगा जल है वो एकदम अपवित्र हो गया और इसमें इतना बैक्टीरिया हो गया जो का घातक है। जबकि हम सब जानते हैं कि सदियों से जब से गंगा अवतरित हुई है, गंगा मैया यहाँ हम सब का कल्याण कर रही है, तब से गंगा मैया का जल कोई भी लेके गया तो गंगा सदा निर्मल रही है और जिसमें डाला है उसको पवित्र किया, निर्मल किया, बैक्टीरिया रहित किया। तो कितना भ्रामक प्रचार किया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कुंभ एक महाकुंभ में बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आई, आध्यात्मिक संत आए, आध्यात्मिक कार्य हुए वहाँ, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप सब कुछ हुआ। पर सोशल मीडिया पर भी आप देखो, अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ हट करके, कुंभ से हट करके ऐसा डाइवर्ट करने की कोशिश, हाँ, ऐसा मसाला पेश करो जैसे कुंभ का अन्य जनता का ध्यान भट करके किसी चेहरे पर चला जाए या ऐसे चर्चा पर चला जाए जैसे कुंभ का महत्व कम दिखाया जाए। फिर भी जनता तो जनता है, कितना भी कुछ करो, करोड़ों की संख्या में जाकर के कुंभ के महास्नान किया। ठीक ऐसे शिव भगवान की उपासना आराधना में आप जो आपके पास है उसको चढ़ाओ। कब ऐसा कह रहे हैं कि दूध ही चढ़ाओ, आप दूध ही चढ़ाओ ऐसा नहीं है। जो आपके पास पुष्प भी चढ़ाओ, फूल भी चढ़ाओ, भावनात्मक कर दो, भावना से भी कर सकते हो। तो जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसे ही फल देत और जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि है और ऐसे दर्शन है। अच्छा, इस बार जिस तरीके से कुंभ हुआ, करीबन 60 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे, आपने कभी सोचा था कि इतिहास के अंदर ये सब कुछ कैसे हो पाया संभव? 60 करोड़ लोगों का एक साथ पहुँचना, मतलब आप सोचिए कि विश्व के अंदर कितनी बड़ी आबादी का 45 दिन के लिए एक शहर बस जाना जो कि विश्व के बड़ा। तो ये तमाम चीज़ों के लिए क्या सोचते हो जब कोई कांग्रेस के नेता है या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम तरीके से बयान देते हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रतिदिन एक देश जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और माननीय योगी जी के उस नेतृत्व में आकर के कुंभ दर्शन कर रही, कुंभ स्नान कर रही थी और इतना पवित्र भाव से उन्होंने, योगी जी ने, उनको खूब खूब वंदन करते हैं हम लोग कि आपके इस युग में, आपके कार्यकाल के अंदर इतना अच्छा कुंभ का आयोजन किया। साफ सफाई व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, जो भी आप देखेंगे वहाँ कोई कमी तो थी नहीं। यूँ तो कमी निकालने के लिए भगवान में भी कमी निकाल लेंगे, योगी जी में भी कमी निकाल देंगे, सब में कमी निकालने वाले को कमी दिखती है। सही बात। पर तो वास्तव में इतनी सुंदर व्यवस्था करके एक देश को प्रतिदिन जनसंख्या जितना हमारे सनातन प्रेमियों को वहाँ दर्शन कराना, स्नान कराना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में योगी जी और मोदी जी हैं जो भारतीय संस्कृति, हमारे सनातन परंपरा और धर्म, मंदिर, आस्था जो है उन सब के लिए पूर्ण रूप से इदम राष्ट्र इदम न मम, सब कुछ राष्ट्र को समर्पित करते हुए लगे हुए हैं। इसलिए ये कार्यक्रम सफल हो रहे हैं क्योंकि उनके पीछे आध्यात्मिक शक्तियाँ भी, उनके इष्ट देव, गुरुदेव, प्रधान देव, कुल देव सब कृपा कर रहे हैं। तो इसलिए अकेले नहीं है, उनके पीछे वो शक्तियाँ भी है। अच्छा काम यदि करते हैं तो कहते भगवान भी साथ देते हैं। इसलिए सत् कार्य में भगवान पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं। तो ये पूर्ण रूप आशीर्वाद है कि योगी जी के कार्यकाल में, माननीय मोदी जी के कार्यकाल में। जो लोग विरोध करते, सवाल उठाते, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं तो क्या कह सकता हूँ, आप सब देख रहे हो, उन्होंने लाख प्रयास कर दिए पर उनकी कोई वाणी, उनका कोई व्यवहार लोगों ने कहीं स्वीकार नहीं किया। उल्टा उनके गले में आकर के उन्हीं को वापस जाकर के स्नान में जा डुबकियाँ लगानी पड़ रही है। तो ये तो गंगा मैया और सनातन परंपरा का वो धर्म है जिसको सबको ग्रहण करना ही पड़ेगा।